Good afternoon, all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. You are able to hear me clearly? Yes, sir. Let us solve today the problems on thermodynamics. Hope you are ready with, as already sir has put up in the group, I think yesterday class today. You are ready with the thermodynamics. You must a bit studied and come the formulation or some things we'll see here by solving questions. पहला क्वेश्चन, under isothermal conditions a gas निकालिए। Under isothermal condition, a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bars. The work done by the gas is. Do you remember the formulas for the work done? याद है क्या दिला? Yes, sir. किस बात के लिए यस बोल रहे हो? याद है उसके लिए बोल रहे हो कि याद दिलाऊं उसके लिए बोल? Yes, sir. याद है। याद है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम? P delta V. Work done is P delta V पर प्लस की माइनस? माइनस। माइनस क्यों? यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है ना? एक्सपेंशन के लिए माइनस, कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्लस, तो माइनस P डेल्टा V निकालिए फटाफट। डन। कितना दिया P आपको प्रेशर? -30। डेल्टा बेस
0.30 joule. So minus 30 joules. Very good. This human, how much you'll get here? 0.3 है ना? इतना क्या लीटर बार है? Now हमको चाहिए आंसर in terms of joules. So how do we convert? We know that what 1 liter atmosphere is 101.3 joules, पर यहाँ बार दिया है, तो एक बार का और एक बार और एटमॉस्फेयर रिलेशन की आपस में कल्पना, तुमने 30 जूल बोला आंसर, वैसे ही 1 लीटर बार is approximately equal to 100 joules. रिलेशन छोड़ दो, तो इसी बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा, अगर जूल में चाहिए आंसर तो दिस विल बिकम -30 जूल्स. ऐसे नहीं करा ना तुमने? Yes, sir. तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का, 2019 में क्वेश्चन आया था. ऑफ कोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं पर क्वेश्चन में दिया है 1 लीटर बार इक्वल टू 100 जूल्स, याद रखिए. अगला क्वेश्चन. इन टर्म्स ऑफ जूल्स या किलो जूल्स बताना है आपको आंसर. An ideal gas expands isothermally from 10 to power -3 meter cube, 10 to power -2 meter cube at 300 Kelvin against a constant pressure of 10 to power 5 Newton per meter square. ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर. क्या होगा? सेम क्वेश्चन. पी कितना है इधर? टेन टू पावर -2 निकाल लेंगे कॉमन. कितना हो जाएगा? ऐसे करेंगे, कितना आएगा आंसर? ये 0.9 बाहर, दिस इज -9 into 10 square. that will be how much? -900. Yes, -900 joules. तो उसको हम जूल्स बोलेंगे. यूनिट्स दिया है, देखो यूनिट्स बराबर है कि नहीं. मीटर Newton meter. बराबर है, हाँ?
This is in terms of joules ये आंसर, तो minus 900 joules. Got it everybody? सबको मिला आंसर? जिनको नहीं मिला उनके लिए मैंने किया सॉल्व. किसी को कोई शंका है तो पूछ सकते हो. सर नहीं? लास्ट स्टेप बताइए ना। ये वाला, इसके बाद वाला. तो यहाँ सर पे सबसे लास्ट। हाँ, तो ये इधर से क्या हुआ, 10 to power 5, 10 to power minus 10 to power minus 10 to power 3 हो जाएगा. 1 minus 0.1 is 0.9. इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 900 है ना. यस सर। सर मतलब वैल्यू जूल्स में ही थी ना। हाँ, ऑलरेडी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट टू चेंज जूल्स में ही आएगा आंसर. कुछ कन्वर्जन नहीं किया हमने यहाँ. कितना है आंसर इसका? द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको दिया है x2 y2 और xy का रेशियो. डेल्टा एच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ xy इज -200, वो भी आपको दिया है. और पूछा है x2 का क्या, या रेशियो दिया है ना, थोड़ी एग्जैक्ट वैल्यू दिया है. तो रेशियो से क्या मान सकते हैं हम? 1x 0.5x and 1x मान सकते हैं, बिकॉज सम से कैंसिल होगा. there is a ratio, so we can take the bond enthalpy of, मान लेते हैं bond enthalpy of x2 is how much, 1 दिया है तो 1x, that is x. तो रेशियो के हिसाब से bond enthalpy of y2 क्या होगा, 0.5x, and the bond enthalpy of xy will be again 1x, right? अब डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ xy बोला है हमको निकालना, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ xy. अब xy का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखते हैं. बराबर ना, ऑफ कोर्स इस फॉर्मेशन ऑफ xy दिया है, इसका इतना मतलब ये 1 मोल के लिए है. व्हाट विल डू, मल्टीप्लाई द होल थिंग विद 2, बैलेंस में ऐसे करेंगे 2x2, 2 नहीं, हाफ x2 एंड हाफ y2, बराबर है ना. 1 मोल xy के लिए आपको हाफ x2 हाफ y2 ऐड करेंगे. और आप जानते हैं फॉर्मेशन रिएक्शन में सभी जो एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए, एलिमेंटल स्टेट में ही है. नाउ डेल्टा एच इज व्हाट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट.
प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। हाँ, क्या करना है यहाँ पे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है साहिल? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ऐसा ही जनरली होता है, परंतु मैंने बताया था आपको, जब बॉन्ड एंथैल्पीज दिया रहेगा, जब बॉन्ड एनर्जी Reaction दिया minus रहेगा तब product. रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी दिया है तो यहाँ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, बाकी सारे केसेस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। तो रिएक्टेंट्स यहाँ पे हाफ ऑफ x2 कितना एंथैल्पी है, x2 का एंथैल्पी है x प्लस हाफ ऑफ y2 का एंथैल्पी क्या है 0.5x, इसका मतलब हाफ x x/2 माइनस प्रोडक्ट क्या है xy, कितना है इसका x, 6. और डेल्टा h रिएक्शन का क्या -200। How do we do it? Mathematical equation you can solve it. निकालो बाहर, अंदर में क्या बचा 1/2 है, ये है 1/4 -1। मैथ्स आता होगा आपको, सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा 4 ले ले, एलसीएम ऐड करते हैं हम, 4 आएगा, यहाँ क्या आएगा 2 + 1 -4 बराबर। एलसीएम निकालते Yes, हैं, sir. दिस इज हाउ मच -1/4। क्या था ना? Sir, 800. करेक्ट। किलो जूल्स ना। किसी को दिक्कत इसमें? No, sir. सबको समझ में आ गया? अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर क्या है 4 के क्वेश्चन। सर एक सेकंड के लिए दिखाना पिछला स्लाइड। डन सर। हे कशाला येतं तुमचं व्हॉट्सअपला ह्याच्यातून कधी कधी एकदाच केलं तर त्याच्यानंतर केलं नाही. समजा सर माइक में से आवाज आई किसी के। कौन क्या बोल रहा है? किस माइक से आवाज आ रही है? सर माइक में से आवाज आ रही है। सर ये विघ्नेश। विघ्नेश जी अपना म्यूट करिए प्लीज।
gas is allowed to expand in a well-insulated container against a constant external pressure of 2.5 atmosphere from an initial volume of 2.5 liter to an final volume of 4.5. The change in internal energy delta U of the gas in joules will be. अब यहाँ इंटरनल एनर्जी पूछ लिया है तो आप कर लेंगे क्या? आप जानते हैं ये Yes, sir. करिए ट्राई करिए. जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे हम वर्क डन निकाल सकते हैं ना. प्रेशर और वॉल्यूम डेल्टा भी दिया है, वर्क डन मिल जाएगा. और वर्क डन और इंटरनल एनर्जी Yes, रिलेशन. sir. व्हाट इज रिलेशन? Sir, work done. Internal energy is equal to work done plus heat. That is the first law of thermodynamics. इंटरनल एनर्जी जीरो होगी यहाँ पर और जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव में जाके हीट बन जाएगा. ऐसा होगा ना? इंटरनल एनर्जी तो पूछा है ना आपको. इंटरनल एनर्जी पूछा है ना आपको. तो यहाँ जीरो जरूर होगा पर कौन जीरो होगा? क्यू जीरो होगा. क्यू जीरो होगा. यस सर. क्यों मतलब? बताओ क्यों जीरो होगा? सर क्योंकि आइसोथर्मल सिस्टम है. तो फिर मतलब फिर क्या? एडियाबैटिक प्रोसेस है. कैसा मालूम चला? इंसुलेटेड कंटेनर है ना. If it is a well insulated container, it is which system? Adiabatic process. It is a isolated system. और isolated system में कौन सा प्रोसेस होता है? Adiabatic प्रोसेस होता है. और Yes, adiabatic कंडीशन क्या है? Q equal to 0. There is no heat transfer. है ना. Q 0 होता है क्योंकि यहाँ पे ये हिंट आपको दिया, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. इसके वजह से हम चला ये एडियाबैटिक है, उसमें Q 0 हो गया तो Q 0 हो जाएगा. डेल्टा U इक्वल टू W हो जाएगा. W निकालना है बेसिकली हमको, वर्क डन ही निकालना है, वही डेल्टा U भी होगा यहाँ पे. कितना है आंसर? सर इसमें n भी तो लेंगे ना. n क्या है? नहीं सर कुछ नहीं सर. सर P इंटू डेल्टा V वो वाला फॉर्मूला होगा. ठीक है. 2.5. सर -5 आएगा W. -5. यस सर. -5 क्या? सर ये वर्क डन. अरे नहीं मतलब -5 kg लीटर सेंटीमीटर. पक्का? सर जूल के लिए इंटू 100 एंड हाँ करेक्ट. आपको ये किसमें दिया? लीटर एटमॉस्फेयर में दिया है ना. वॉल्यूम लीटर में दिया है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है. यू गेट -5 लीटर एटमॉस्फेयर. जूल्स में करना है तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय 101. बराबर. यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो दिए हैं. हाँ जूल्स में दिया ऑप्शन में. क्या आंसर आएगा? -506.5. -505.15. -506.5. यस सर. यस. Correct. And that will be delta U also because हम इक्वल यहाँ पे इस केस में. अगला क्वेश्चन. सर सर कौन से कन्वर्जन किया हमने यूनिट्स में? हमने ये था लीटर एटमॉस्फेयर, कन्वर्ट किया उसको जूल्स में. उसे कन्वर्ट करने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई करने का. 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101.3 जूल्स.
Yes, sir. बताइए क्या आंसर होगा कंसेप्ट बेस्ड। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने की कौन सा कंडीशन होगा? बताओ, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में कौन बात करने का अधिकार, किसको अधिकार है बात करने का? सर गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट। करेक्ट, वेरी गुड। सो गिब्स फ्री एनर्जी को ही सिर्फ अधिकार है, स्पॉन्टेनिटी के बारे में बस हम पढ़ा था कि ये बाकी दोनों फेल हो गए थे, है ना? फिनिशन घंटे का इक्विवेलेंट। सो गिब्स फ्री एनर्जी सर आंसर देगा। तो हमने याद है आपको, एक टेबल जैसे हमने किया था, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच ऐसा होगा। सर ए सर ए सर ए ए है। यस और सर। और आंसर सबका ए है? नो सर, बी। बी भी है, और कोई सी वाला डी वाला भी है? हाँ, नहीं। अब देखो, पहला कंडीशन क्या है? डेल्टा एच लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब बताओ, ऐसे कंडीशन में हमने क्या डिस्कस किया था? डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। बस ये माइनस है, ये प्लस मतलब प्लस माइनस माइनस, दोनों माइनस साइन में है तो आगे तो नेट आंसर माइनस में ही आएगा। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब रिएक्शन इज सर ए ये आंसर। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ऑप्शन इज करेक्ट। सर इसको एक और तरह से दे सकते हैं, मतलब डेल्टा एच एक्सो होना चाहिए और डेल्टा एस एंडो होना चाहिए, ऐसे ही दे सकते हैं ना? उत्तर डेल्टा एस में एंडो एक्सो होता है क्या? हाँ, डेल्टा एच के लिए होता है ना एंडो एक्सो। डेल्टा एच टॉक्स अबाउट दिस एंथैल्पी, डेल्टा एस इज अबाउट व्हाट? एंट्रोपी, डिसऑर्डरनेस के बारे में बात करता है। डेल्टा एस जब हम बोलते हैं ग्रेटर देन जीरो तो बोलते हैं डिसऑर्डरनेस बड़ा है। डेल्टा एच लेस देन जीरो मतलब इट इज एन डेल्टा एच नेगेटिव नॉन स्पॉन कब होता है? रिएक्शन इज एक्सो की एंडो? स्पॉन्टेनियस। सर एक्सो एक्सो एक्सो। तो एक्सो एंडम डेल्टा एच के लिए बात कर, डेल्टा एच के लिए हम डिसऑर्डरनेस के हिसाब से बात कर। नहीं, पहला ऑप्शन आंसर आ गया तो आगे नहीं बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन।
And 1 mole of butane is heated. सर आपकी कोचिंग शुरू हो गई ऑफलाइन? आपकी हो गई ना? नहीं हुई सर। नो Sir. सर। मिल गया ना? पुणे परमिशन मिल गया है। पुणे यस परमिशन सर, आ गई ना परमिशन दे दी पुणे। सर। हाँ म्यूनसिपैलिटी का मैंने देखा 90% बच्चों ने कहा है। सर यहाँ पर आप आओगे क्या बढ़ाने? How can I come from Nagar to Pune? नगर में हो क्या आप? सर बस से आ जाओ, क्या बोले? बस पे? तो कार या फिर बस से आ जाओ। क्या बात है, क्या जवाब दिया आपने? फिर मेरे एरोप्लेन से आ जाओ सर। फिर कोई दिक्कत नहीं, एरोप्लेन में तो कोई दिक्कत नहीं है। सर वो इसका फ्री आंसर फायर ये वाला है ना, एयर ड्रॉप, उसमें आ जाना। सर फ्री फायर में ड्रॉप होता है ना वहां पर। क्यों इतना टेंशन लेने का है? इधर ही भी टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, यहाँ वहाँ कौन घूमेगा? टीचर है ना वहाँ पे, 2 टीचर। ऑफलाइन वहाँ परमिशन मिल गई है पुणे में। आज ही देखा मैंने लेटर, आज से ही देता है ना परमिशन। हमको नहीं मिला, हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। वी हैव नॉट गॉट द परमिशन। कुछ बच्चे ऐसे अनऑफिशियली बुला रहे हैं कुछ बच्चों को। Official तो नहीं। What is the answer? At 25 degrees Celsius and 1 mole of butane is heated, CO2 and liquid H2O are formed. The work done is. Options आपको दिए in terms of liter atmosphere है, याद रखना। Options given here are in terms of liter atmosphere. तो यहाँ पे सर आप इसमें P आर की डेल्टा वैल्यू भी, यहाँ पे आप P डेल्टा भी यूज कर सकते हो क्या? नो सर। नहीं सर कर सकते। 2.303 into nRT। 2.303 की आवश्यकता नहीं है। भाई 2.30 कहाँ से आ गया वो? सिर्फ डेल्टा एन आर टी यूज करेंगे। वर्क डन इज सर ये माइनस, फॉर्मूला बोला था मैम ऐसा। दिस इज माइनस डेल्टा एन आर टी, करेक्ट। तो यहाँ पे आर की वैल्यू लीजिए आप, आर इक्वल टू, बिकॉज आपको लीटर एटमॉस्फेयर में चाहिए आंसर, इसलिए आर आप लेंगे 0.0821। अगर आंसर चाहिए हो यस जूल्स में सर। तो फिर आप लेते 8.314, डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस देखिए वो हिसाब से। और डेल्टा एन निकालने के लिए आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्या दिया है? ब्यूटेन, इट इज C4। क्या कर रहे हैं इसका? हम कंबशन कर रहे हैं, O2 से रिएक्ट किया, बनेगा CO2 प्लस H2। 4 कार्बन CH10, यहाँ पर 5, 8 5H2O। प्लस 5 13, तो ये लिक्विड है। तो डेल्टा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स 4, एंड रिएक्शन में कितने, 13/2 प्लस 1। सर इसमें 4+5 होगा ना? ये लिक्विड है ना पुत्र,
Delta nRT, PV equal to nRT formula is only for gases. Is only for gases. इसलिए previous theory में आया है. ये trick है. Liquid को नहीं देखने का, सिर्फ gases गिनेगा, liquid solids नहीं गिनेगा. कितना हो जाएगा ये? 4 minus 1 3 3 plus 10 by 2 Sir, 11 by 1 2 और फिर वो -4. This is 19 by 2, right? Delta N is 19 by. Sorry. सर गलत है वो. सर वो 2 जाएगा ना उधर तो. यहाँ माइनस आएगा ना, ये माइनस साइन sir. दोनों के लिए ना अंदर. This will be how much? -7 by 2. That is delta N. और R की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर दिया है क्या? At 25 डिग्री से मतलब 298. डन. सॉल्व कितना आंसर सर आया? आर की वैल्यू दिखाना एक बार क्या थी. आर की वैल्यू कितना है आंसर? -85.5. नहीं सर, प्लस. सबका सेम कितना? 85 पॉइंट 85 पॉइंट क्या? 5.5. सर 2 मिनट फाइंड कर रहे हैं. approximately. Everyone done? सर 85.5 आ रहा है. 85.5 to 6. अप्रोक्सीमेटली इतना. अगला क्वेश्चन लिखो. सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना. डन सर. If a monoatomic gas is expanded
If a monoatomic gas is expanded adiabatically from 2 liter to 10 liter at 1 atmosphere external pressure, the value of delta U will be. कुछ similar question है. This question is from the AIMS 2018. यस सर, वो पिछले वाला था. हाँ, वो नीट का क्वेश्चन था. ये एम्स का क्वेश्चन है, पर देखो बहुत मैच कर रहा है, एक जैसा ही है. कितना आंसर? आज हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बताओगे? सर एक सर मिनट वर्क दीजिए। तो 9 आ रहा है. 9 सर, वो ऐसा यूनिट में चल रही, क्या डालनी है? यहाँ तो आपको लिटरेट बस ही पूछा है ना, तो चेंज कुछ नहीं करना. डेल्टा भी कितना होगा? 1 होगा. सर 10 minus 2 10 minus 2. -2 minus 8. 8 यस सर, 8 हो गया सर. कितने लीटर एटमॉस्फेयर? माइनस में Now delta U is Q plus W. Q will be 0 क्योंकि adiabatic प्रोसेस है, तो डेल्टा U is equal to W. +8 हो जाएगा. -8. डन. सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं? अब आए हैं, तुम चेक कर. अभी प्रीवियस ईयर बुक लेके बैठा हूँ, उससे क्वेश्चन से करेंगे. एक्चुअली एग्जाम में तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं, पर हम ज्यादा कॉम्प्लीट कर लेते हैं क्वेश्चंस. अभी प्रीवियस ईयर में तो कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं अटकाओ भी, तो अभी तक तो हमको सिंपल ही मिल रहे हैं. ये नीट और एम से क्वेश्चन है मेरे पास, अभी जो किताब सर मेरे पास. सर नीट में तो सर एनसीईआरटी में से आते ज्यादा, मतलब नीट में बायो का बोले तो. बायो तो पूरा एनसीईआरटी. सर इसमें करेंगे ना वो एनआरटी log V1 upon V2 V2 upon V1. पहले सर पूरा हमें सर सर हमें स्कूल में बताया गया था कि -2.303 भी लगाते हैं उसके आगे, एनआरटी के आगे. तो वो अलग फॉर्मूला है यार, वो 2.303 फॉर्मूला अलग है वर्क का. फॉर आइसोथर्मल रिएक्शन में वो यूज करते हैं ना, वो लॉग वाला जो फॉर्मूला है, वो नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 यूज करते हैं, ना कि हर जगह एन के आगे लगाते हैं. ऐसा नहीं है, जब लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हो तब उसका इस्तेमाल करते हैं. पहले क्वेश्चन देख लो. सर ये मतलब सर वो वॉल्यूम है क्या सर, जो मतलब आखिरी पैराग्राफ सेम के बाद क्या लिखा है सर, पढ़ना सेम के बाद. 1 mole of final ideal gas expands isothermally reversibly from 2 liter to 4 liter, and 3 moles of same gas expands from 2 liter to x liter and doing same work. What is x?
x क्या है पता करो। सर आर क्या लेंगे 0.082। कुछ फर्क पड़ता है क्या r से? दोनों साइड r कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। बोला सेम वर्क, दोनों इक्वल कर दो। ना फॉर आइसोथर्मल रिएक्शन वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? सर nRT log V2 upon V1। है ना, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। सो दोनों वर्क डन सेम है बोला है, पर वॉल्यूम का डिफरेंस है। तो W1 इक्वल टू W2 करें। W1 में क्या है 2.303। R सेम, R तो कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या सेम है कि डिफरेंट है? सर सेम आइसोथर्मल है। टेम्परेचर सर सेम है ना? कांस्टेंट है हाँ सर। हाँ। यस सर सेम रहेगा सर। आइसोथर्मल। V2 V1 V2 क्या है पहले वाला का? V2 V1 पहले वाला क्या है? सर V2 upon V1। 2 सर to 4 लीटर अपॉन मतलब 4 upon 2। 4/2 अब यहाँ पे सब सेम रहेगा RT लॉग। अब ये कहाँ से कहाँ बदल रहा है? x/2 सर 4 आएगी क्या? लॉग भी Four. x इक्वल टू क्या X आएगा? is equal to 4। X equal to यस सर। वेट वेट नशे में कुछ बस। हमने n कहाँ लिया यहाँ पे, है ना? n सर NB n भी अलग अलग दिया है ना, यहाँ 1 मोल दिया और 3 मोल दिया, सब दोनों सेम मोल यस थोड़ी सर। है। एक का 1 और एक का 3 यस दिया। सर। हाँ yes सर। sir. यहाँ तो ठीक है, 1 नहीं लिखा तो चलेगा, पर यहाँ लिखना पड़ेगा ना इंटू 3, है ना? अब डायरेक्टली लॉग को हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे ऐसे, लॉग कैंसिल नहीं होगा। क्या आगे 3 है तो ये क्या है? log of 4/2 is 2। दिस इज 3 log x/2। अब क्या कर सकते हैं हम, ये 3 को ऊपर ले जाए क्या x/2 के, चलेगा? a log b is log b और a, log of Yes sir. yes log sir x/2 का क्यूब। अभी हम Whole log cube. log कैंसिल कर सकते हैं। so 4 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे x क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब इज 8 to 16। ए बराबर, सर देखो समझ में आएगा। Yes sir.
What's the answer you got? Heat of combustion of carbon and carbon monoxide are this and this. The heat of formation of carbon monoxide per mole is. सर माइनस करेंगे क्या? हाँ क्या बोले? सर माइनस करेंगे क्या? सर ये दो अलग अलग रिएक्शंस है ना? दोनों से तुम हिंट लो. यस सर, समझ. वो दोनों को यूज करके यहाँ पे कर सकते हैं. सर आप बता दो सर. कितना है आंसर? सर पता नहीं चल रहा सर अभी कुछ. सर आप बता दो. बता दो. लग देखो क्या पूछा है. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पूछा है ना. पहले फॉर्मेशन रिएक्शन लिखते हैं. C+O2 gives यहाँ हो जाएगा. हाँ ये है फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ इसका डेल्टा H पूछा है. अब क्या दिया आपको? कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों का कंबशन रिएक्शन दिया है. कंबशन रिएक्शन ऑफ कार्बन है C+O2 gives CO2. कितना दिया कंबशन डेल्टा H? 1 पकड़ लेते हैं. कार्बन का दिया है 393 एंड मोनोऑक्साइड का दिया है कंबशन रिएक्शन 283.5. अब ये पूछा अभी से डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO. सर आता है सर 2 मिनट. अभी समझ में आ गया. 2 सेकंड रुकना. कौन सा लॉ यूज करेंगे? हेस लॉ. सर है. यू कैन यूज हेस लॉ. ये दोनों इक्वेशन को ऐसा कुछ करो कि आपको पहला इक्वेशन आ जाए और जो उनसे करोगे वही तुमको इनसे करना. डेल्टा ऐसे करना है. क्या करना पड़ेगा? यस सर. पहली वाली को करना पड़ेगा 1 से मल्टीप्लाई. दूसरी वाली को -1 से. अच्छा तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करे. यस सर वो भी सर वही होगा सर. मतलब जब इक्वेशन मल्टीप्लाई करके 1 बनेगा. और 2 को माइनस करेंगे. 1 माइनस 2 तो क्या मिलेगा? देखो
ये दोनों कैंसिल, ये जो है C माइनस CO, ये माइनस करते हाफ O2, तो ये माइनस CO उधर चला जाएगा, है ना, इक्वलिटी को वहां चला जाएगा, तो Yes, sir. दिस इज व्हाट गिव्स द फर्स्ट इक्वेशन। तो आपने क्या किया, ये लाने के लिए आपने सिंपली क्या कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को माइनस किया, तो उसका डेल्टा H पे ऐसे डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 करना पड़ेगा। जो आप उनके इक्वेशन से करते हो वही उनके डेल्टा से करते हो, यही हेस लॉ है। तो ये माइनस करो, आंसर आ जाएगा। कितना है Sir, 110.0 110 माइनस के प्लस, मतलब माइनस माइनस। ये हेस लॉ क्वेश्चन। सर हाँ Thank you. सर जो एलिमेंट्स रहते हैं Yes, उनकी sir. एनर्जी जीरो होती है ना? हाँ, एलिमेंटल स्टेट में उसका जो है हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। यस, थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू हाँ सर। सर लास्ट स्टेप समझाइए ना, माइनस करने के बाद। जैसा आपको अब ये इक्वेशन जो मैंने बनाया, ये कैसी मिला इक्वेशन, आपने इक्वेशन 1 को 2 से माइनस किया, राइट, 1 माइनस 2 किया तो इक्वेशन मिला ना। तो जो भी सलूक इनके इक्वेशन से आप करोगे वही उनके डेल्टा एच से भी करोगे, क्योंकि 1 माइनस 2 करके इक्वेशन मिला है, तो इसका डेल्टा मतलब इक्वेशन 1 का डेल्टा एच माइनस इक्वेशन 2 डेल्टा एच हम करेंगे, तो डेल्टा एच मिल जाएगा उसका। डेल्टा एच वन यस इज सर। दिस मच, डेल्टा एच टू इज दिस मच, माइनस कर दिया, है ना। हाँ सर, या थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच।